देश की राजधानी दिल्ली में 9 से 10 सितंबर तक चले G20 शिखर सम्मेलन का सफलतापूर्वक समापन हो गया। ये सम्मेलन कई मायनों में बेहद खास और ऐतिहासिक रहा। विदेशी मीडिया के मुताबिक G20 शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रमुख मतभेदों को दूर करते हुए सदस्य देशों का नई दिल्ली लीडर समिट डिक्लेरेशन को अपनाया जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी सफलता है। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं के बीच घोषणा पत्र को लेकर सहमति बनी। घोषणा पत्र में जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास पर साझा विचार रखे गए, लेकिन इसमें यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा करने से बचा गया। विदेशी मीडिया के मुताबिक ऐसा लगता है कि अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों द्वारा रूस को लेकर अपनाए गए रुख की तुलना में कहीं अधिक नरम रुख अपनाया गया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि 9 सितंबर की शाम को नई दिल्ली में G20 समूह के शिखर सम्मेलन में गहन चर्चा के बाद घोषित घोषणा पत्र में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण या उसके क्रूर युद्ध आचरण की निंदा नहीं की गई, लेकिन यूक्रेनी लोगों की पीड़ा पर दुख जताया गया। इस साल कम ही उम्मीद थी कि इस समूह यूक्रेन के मुद्दे पर किसी तरह की सहमति पर पहुंच पाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने शिखर सम्मेलन के दौरान भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ने के लिए एक रेल और नौवहन गलियारा परियोजना की घोषणा पर भी रोशनी डाली। इसने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शिखर सम्मेलन के दौरान अपना अधिकतर वक्त नरेंद्र मोदी के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने में बिताया। वहीं ब्रिटेन के एक मशहूर मीडिया समूह ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि G20 का घोषणा पत्र पश्चिम और रूस दोनों को सकारात्मकता खोजने का रास्ता दिखाने के लिए डिजाइन किया गया, लेकिन इस प्रतिक्रिया में उसने मॉस्को की निंदा में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो उतनी कड़ी नहीं है जितनी पिछले साल इंडोनेशिया के बाली में की गई थी। कुल मिलाकर दिल्ली में हुआ G20 शिखर सम्मेलन सफलता के साथ समाप्त हो गया और इसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।